दोस्तों, एक ऐसे राजा रानी की प्रेम कहानी जिसका अंत सन 2009 में हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसका अंत 2009 में हुआ है। बचपन में हम सब ने राजा रानी की प्रेम कहानियाँ बहुत सुनी हैं, लेकिन ये कहानी खूबसूरत है, दिलचस्प भी है और हैरान कर देने वाली भी है। क्योंकि जितनी खूबसूरत है उतनी ये कहानी मुश्किलों से घिरी हुई भी है, लेकिन सभी मुश्किलों को पार करते हुए राजा रानी ने हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार की मोहर इतिहास के पन्नों पर लगा ही दी। इसका अंत सन 2009 में जाके हुआ है। जयपुर के राजा सवाई मानसिंह और रानी गायत्री देवी 20वीं सदी का गोल्डन कपल भी कहा जाता है। राजा रानी की प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी मुश्किलों से भरी हुई भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आखिरकार ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। राजकुमारी का जन्म लंदन के कूच बिहार के राजा जितेंद्र नारायण और बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा रानी के घर सन 1919 में हुआ था। राजकुमारी का जन्म तो राजकुमारी गायत्री देवी, जिन्हें परिवार में आयशा नाम से भी जाना जाता था, उम्र उस समय 12 वर्ष थी। कब? जब उन्हें राजा से प्यार हुआ था। साथियों, आप हैरान हो जाएंगे उस समय राजा की कितनी उम्र थी। जब वे जयपुर के राजा मानसिंह पर अपना दिल हार बैठी थी, उस समय उम्र रानी की कितनी थी? मात्र 12 साल। साथियों, हम सब सोचते हैं कि 12 साल के आज के बच्चे जो 10-12 साल की उम्र के होते हैं, वो काफ़ी प्रेम के बारे में जान चुके होते हैं। मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा पहले के भी लोग बहुत जानते थे। तभी तो मात्र 12 साल की लड़की और राजा की उम्र 21 साल थी, उस पर अपना दिल हार बैठी थी। और भी सुनिएगा आगे, और इसके बारे में बहुत ही दिलचस्प भी है। राजा मानसिंह, जो कि पोलो खेलने का बहुत शौक था, और मानसिंह इसी सिलसिले में एक मैच के लिए कलकत्ता गए थे। गायत्री देवी ने पहली बार राजा मानसिंह को वहाँ देखा था, और उस समय राजा की उम्र 21 साल थी और 2 पत्नियां भी थी। बिल्कुल सही सुना आपने। यानी कि जब रानी गायत्री देवी को राजा मानसिंह से प्यार हुआ था, उस समय गायत्री की उम्र 12 साल थी और राजा की उम्र 21 साल थी और 2 पत्नियां थीं, यानी कि 9 वर्ष का अंतर भी था, जिनका नाम महारानी मुरादर कंवर और महारानी किशोर कंवर था। किसका नाम? यानी कि राजा मानसिंह की 2 पत्नियों का। महारानी किशोर कंवर राजा मानसिंह की पहली पत्नी की भतीजी थी। महारानी किशोर कंवर राजा मानसिंह की पहली पत्नी की, यानी कि जो उसकी पहली शादी हुई थी, उसकी भतीजी थी। यानी अपनी पत्नी की भतीजी से भी शादी कर रखी थी। इससे कुल मिला के राजा की 2 पत्नियां थीं। उधर गायत्री देवी को भी घुड़सवारी और पोलो खेलने का बहुत शौक था। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में प्यार का सिलसिला बढ़ता गया। जैसे जैसे प्यार का सिलसिला बढ़ता गया, वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ती गईं। एक दिन राजा मानसिंह, जिनकी 2 पत्नी पहले ही थी, उन्होंने राजकुमारी गायत्री की माँ से उनकी लड़की का हाथ मांगा। माँ ने साफ इनकार कर दिया कि आपकी पहले ही 2 पत्नियां हैं और राजा के घर में पर्दा प्रथा भी थी। उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी आपसे कभी नहीं करेंगे। परिवार में सिर्फ माँ ही नहीं, गायत्री के भाई, जो कि उस राजा के यानी राजा मानसिंह के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बहन की शादी आपसे यानी राजा से नहीं करेंगे। कुल मिला के परिवार में एक भी शख्स शादी के लिए राजी नहीं था। गायत्री किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं थी, बल्कि परिवार वालों ने ये तक कहा कि वो राजा, जिसका नाम मानसिंह है, वो हमेशा औरतों से घिरा रहता है। लेकिन फिर भी गायत्री एक भी सुन के राजी नहीं थी। कहते ना कि प्यार अंधा होता है। उन्होंने अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए सन 1940 में शादी कर दी। इतनी पाबंदी के बाद भी उस समय की सबसे महंगी शादी थी। यानी कि कोई भी राजी नहीं था, ना उसकी पत्नी ना ही लड़की के घर वाले। उसके बावजूद ही उस समय की ये सबसे महंगी शादी। महारानी गायत्री देवी को पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि राजा के घर में पर्दा प्रथा थी। रानी ने ठान लिया कि मैं पर्दा नहीं करूंगी। ये बात परिवार के सभी लोगों को खटक गई।
लेकिन वो करते भी क्या, आखिर वो महारानी जो थी, जैसे तैसे ना चाहकर भी परिवार वालों ने महारानी की बात मान ही ली। धीरे धीरे गायत्री देवी यानी महारानी गायत्री देवी ने परिवार वालों के लिए, गांव वालों के लिए और जयपुर के लिए, आखिरकार अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए। समाज सुधार में बहुत योगदान दिया, पूरे जीवन योगदान दिया। जयपुर में लड़कियों के लिए स्कूल भी खुलवाया। 2009 में सन 2009 में 90 वर्ष की उम्र में जयपुर में महारानी गायत्री देवी ने अंतिम सांस ली। दोनों की प्रेम कहानियाँ ख़त्म हो जाती है। पति की मृत्यु पहले हो चुकी थी और 2009 में गायत्री देवी की हुई। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।